जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए। ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं, तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुने, पता नहीं कौन सी संगत का सवालों का जवाब लास्ट में हो। और सत्संग को सुनकर शेयर भी कीजिए और आप अपना भी शुक्राना सत्संग भेजिए, ताकि हम आपका सत्संग आगे नई संगत तक भेज सकें और आपके सत्संग से संगत के सभी सवालों के जवाब मिले, उनको पॉजिटिविटी मिले और वे खुश रह सकें। और जो भी सत्संग को अपने घर में चलाएंगे तो गुरु महाराज जी सबका घर धन धान्य और खुशियों से भर देंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी का सत्संग ही इतना अच्छा है। गुरु महाराज जी ने ये सत्संग जो प्लेलिस्ट बनवाते हैं, जो चलवाते हैं सत्संग, जिस भी घर में चलता है गुरु महाराज जी उनको ब्लेस करते हैं। सत्संग को खुद भी सुने, अपनी फैमिली वालों को भी सुनाए, क्योंकि उनको भी ब्लेस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब फैमिली में सभी सत्संग को सुने और सुनकर अपने निजी जानकारी वालों के पास भी, निजी सगे संबंधी को भी भेजें, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि डेली 1 या 2 संगत अवश्य जोड़े मेरे से, और उनका मैं कर्म काटूंगा। उनसे पहले तुम्हें मैं ब्लेस करूंगा, तुम्हारा कर्म काटूंगा। तो ये हमारी सबकी सेवा है। तो हम घर जाकर किसी को नहीं बोल सकते हैं, इसलिए मीडिया के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, हम यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम इन सत्संगों को अपने रिलेटिव के पास भेज सकते हैं, जानकारों के पास भेज सकते हैं। गुरु महाराज जी उनको ये सत्संग संगत जी उन्हीं के पास जाएगा जो गुरु महाराज जी उनको जोड़ना चाहेंगे, अपने से उनका क्रम काटना चाहेंगे। गुरु महाराज जी सिर्फ जरिया ढूंढते किसकी सेवा लगाऊं मैं उन बंदे को जोड़ने के लिए। तो ये हमारे कोई ना कोई जानकार पिछले जन्मों का संस्कार संजोग जुड़ा हुआ होता है, तो उनके थ्रू हम सब संगत के पास जरिया बन के कोई ना कोई संगत पहुंचती है, या फ़ोन के थ्रू पहुंचती है, या व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचती है, या खुद ही जाती है और गुरुजी का गुणगान करती है, और वही संगत गुरुजी से जुड़ पाती है और उनका घर में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती है। तो संगत जी, आपके कोई भी रिलेटिव है, सगे संबंधी जो परेशान हो रहे हैं, जो दुखी हो रहे हैं, तो उनको गुरुजी से जोड़िए, ये आपकी बहुत बड़ी सेवा लग जाएगी। ऐसे ही सब संगत ऐसे ही जुड़ती है, कोई ना कोई जरिया है ढूंढते हैं कोई, या तो अगर हम मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जुड़ते हैं तो उनके पास सबसे पहले यूट्यूब की कोई ना कोई, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई ना कोई मैसेज जाती है गुरुजी की, और गुरुजी उनको उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कभी छुटवा नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज जी बहुत जल्दी अपनी संगत को ब्लेस कर देते हैं और बहुत जल्दी कर्म काटने शुरू कर देते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही आप अपने रिलेटिव हो, सगे संबंधी हो, फ्रेंड सर्कल हो, तो आप सभी जो संगत जी आसपास में भी कोई ऐसा इंसान हो, बुरे से बुरा भी इंसान हो, उनको भी जोड़ने की कोशिश करें गुरु जी से, क्योंकि उनके लिए कभी भी बुरा ना सोचे। सिर्फ गुरु जी से यही अरदास करें, गुरु महाराज जी इनको सद्बुद्धि दीजिए और इनको सही रखिए, इनकी फैमिली खुश रहे, ये भी खुश रहे और हमारे जैसों को भी ये खुश रख पाए। तो संगत जी, हर संगत को जोड़ने की कोशिश कीजिए गुरु जी से, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी का प्रचार कीजिए, गुणगान कीजिए, गुरु जी का सत्संग सुनाइए। अपने घरों में जब सत्संग होता है, संगत को ज़्यादा से ज़्यादा बिठाकर उनके बीच में गुरु जी का सत्संग कीजिए, ताकि वह संगत सभी ब्लेस हो सके, उनके साथ में आप भी ब्लेस हो सके। संगत जी, ये ही गुरु जी का हम सब के थ्रू ही गुरु जी जरिया बनाकर अपनी संगत को नई संगत तक पहुंचाते हैं, ताकि वो संगत जुड़ सके। तो संगत जी, इस तरह से हमारा ये सत्संग चलता रहेगा और ऐसे ही हम सुनते रहेंगे और पॉजिटिविटी लेते रहेंगे। आप भी जो भी संगत जुड़े तो प्लीज़ मेरे हर थंबनेल पर गुरु जी का नहीं, मेरे व्हाट्सएप नंबर होते हैं और गुरु जी महाराज जी के ही हैं वो नंबर, उन पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं।
तो आपका सत्संग भी हम डाल देंगे गुरुजी डुगरी वाले चैनल पर। आपके सत्संग जो भी संगत जुड़ेगी उनसे पहले आपको ब्लेसिंग मिलेगी, और वह सत्संग वो संगत आपको हमेशा पूरी ज़िंदगी दुआ भी देगी। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक दवा से दुआ काम कर जाती है। तो हम गुरुजी तो हमें ब्लेस करते ही करते हैं, लेकिन हमें संगत भी दुआ देती है, वो बहुत बड़ी दुआ होती है संगत जी। तो संगत के थ्रू भी दुआ लेना, एक गुरुजी ने हम संगत परिवार दिया है, बहुत प्यारा परिवार है। हम संगत आपस में जब बातें करते हैं, गुरुजी की चर्चा करते हैं, तो उठने का मन ही नहीं करता है, वो एक हमारा सत्संग बन जाता है ये सत्संग। और एक आंटी बोल रही थी, आंटी जी जैसे कि हम सत्संग करवाएं तो कैसे करवाएं? आंटी जी आप सत्संग करवाइए, कोई खर्चा, इसमें कोई खर्चा नहीं है। उन्होंने बोला कि वहाँ तो इतना खर्चा हुआ था, उन्होंने टेंट लगवाया था, उन्होंने ये किया था। नहीं आंटी जी, टेंट लगवाने की ज़रूरत नहीं। आपका छोटा घर है या बड़ा घर है, कैसा भी हो, आप अपने घर में बैठकर सत्संग कीजिए, गुरुजी का स्वरूप लगाइए, गुरुजी के पास जल प्रसाद रख दिए। आप चाय प्रसाद से भी सत्संग कर सकते हैं। अपना घर में जो भी खाना बना है उसका अपनी फैमिली में बैठकर भी सत्संग कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ में, पति के साथ में बैठकर सत्संग कर सकते हैं। गुरुजी की 1 घंटे की गुरुवाणी चला लीजिए, मंत्र जाप चला लीजिए, प्लेलिस्ट 1 घंटे की प्लेलिस्ट चला लीजिए, गुरुजी का स्वागत कीजिए, गुरुजी से बातें कीजिए, वो ही हमारा अपना सत्संग है। और सत्संग का नाम क्या होता है? सत्संग हम करते हैं, हम आपस में सभी संगत बैठकर जो गुरुजी का गुणगान करते हैं, वो भी एक सत्संग है। हम आपस में गुरुजी की कहीं भी चर्चा करते हैं, कहीं हम निकलते हैं, हमारी संगत मिल जाती है गुरुजी की, हम बातें करते हैं, वो भी एक सत्संग है। हम फैमिली में गुरुजी की चर्चा करते हैं, गुरुजी का गुणगान करते हैं, वो भी एक सत्संग है। हमेशा गुरुजी के गुणगान में ही रहिए, और हमेशा अपनी जबान पर गुरुजी का मंत्र जाप रखिए, या आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप रखिए, या आप वाहेगुरु जी का मंत्र जाप रखिए, या राम राम जी का वो मंत्र जाप रखिए, या राधे राधे का रखिए। ये आप सुमिरन में रहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं कोई भी मंत्र जाप रखिए, मैं उसी में विराजमान हो जाऊंगा। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी तो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। हर भगवान के अंदर विराजमान है, हर इंसान के अंदर विराजमान है। आप गुरु जी से जुड़िए, गुरुजी से बातें कीजिए। गुरु महाराज जी हर पल हमारी बातें सुनते हैं। अब हम बैठे हैं, मैं बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरु महाराज जी के बगैर में एक पल या एक आवाज़, एक अक्षर भी नहीं निकाल सकती। गुरुजी मुझे इजाज़त देते हैं, मैं गुरुजी से इजाज़त लेती हूँ, और गुरु महाराज जी मुझे इजाज़त देते हैं, तभी मैं सत्संग शेयर कर पाती हूँ। और आप भी जब सत्संग भेजते हो, तो आप भी बिना गुरुजी की मर्जी के सत्संग नहीं भेज सकते। हर सत्संग में मैं कहती हूँ संगत जी, आप अपना शुक्राना सत्संग जो बनता है उनको दबाइए मत, शुक्राना सत्संग कहीं ना कहीं शेयर कीजिए, तो गुरु महाराज जी आपको और शुक्राना सत्संग देंगे। आपके हर छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े काम बन जाएंगे। अपना सत्संग सुनाइए, सभी सत्संग सुनाते रहिए। गुरु महाराज जी से अरदास कीजिए, और गुरु महाराज जी के सामने बैठकर गुरु महाराज जी से बातें कीजिए, और गुरु जी का बढ़ैया करिए, गुणगान कीजिए, वही हमारा सत्संग है। और गुरु महाराज जी जो हमारा काम बना देते हैं, जैसे कि अरदास करते हैं, वो हमारा शाम तक काम बन जाता है, तो संगत जी वो हमारा सत्संग है। तो वो गुणगान है गुरु जी का, वो शुक्राना सत्संग है। आप भी गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का शुक्राना सत्संग, गुरु जी का गुणगान कीजिए। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपका जिस तरह से गुरु महाराज जी का आदेश है, उतने शब्द आप शुक्राना सत्संग में ऑडियो बनाकर या लिख कर या वीडियो बनाकर आप भेज सकते हैं। तो आपका शुक्राना सत्संग हम इस डुगरी वाले चैनल पर डाल देंगे, और आप निखर के आओगे गुरु जी के एक मुट्ठी भर संगत में शामिल हो जाओगे। तो आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना सीखिए। मैं भी ऐसे ही करती थी, और भी काफ़ी संगत थी जो आज ये सत्संग सभी जो डालते हैं, हर चैनल पर जो भी आ रहा है, शुरुआत में थोड़ी हिचक आती है, और उसका बाद में गुरु महाराज जी धीरे 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 निखार देते हैं सभी संगत को, क्योंकि गुरु महाराज जी कृपा ही इतनी करते हैं। आज जो मेरी सांसें चल रही, गुरु महाराज जी की देन है ये सांसें। आज मैं स्वस्थ बैठी हूँ तो गुरु महाराज जी
की वजह से मैं बैठी हूँ यहाँ स्वस्थ। तो संगत जी कहीं ना कहीं आप जुड़े हो गुरु महाराज जी, तो आप अपने अंदर झांक के देखिए, अपने परिवार में झांक के देखिए, गुरु जी की कहीं ना कहीं आप पर कृपा बढ़ ही रही है। गुरु जी ने कोई ना कोई आपके सभी कोई ना कोई कर्म काट रहे हैं अंदर ही अंदर, और कहीं ना कहीं आपका अच्छा हुआ होगा। वही शुक्राना सत्संग है, वो शेयर कीजिए ताकि और आपका सत्संग बन पाए आगे। क्योंकि हम जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो हमारे सत्संग हैं, हम उनको दबा देते हैं, भूल जाते हैं, फिर नया सत्संग हो जाता है, फिर उनको भूल जाते हैं, फिर अगला सत्संग हो जाता है। तो आप सत्संग शेयर कीजिए। सत्संग शेयर करना और सत्संग सुनना, यही गुरु जी ने हमारी सेवा दी है और यही हमारी ब्लेसिंग है। संगत जी अपनी ब्लेसिंग दूसरों से शेयर कीजिए अपनी ब्लेसिंग, और दूसरों का सत्संग सुनकर आप ब्लेसिंग लीजिए और अपना परिवार को, अपने घर को ब्लेस करवाइए। अपने घर में सत्संग चलाइए, गुरुवाणी सुनिए, गुरु जी का सत्संग सुनिए, गुरु जी का मंत्र जाप सुनिए और ये सत्संग सुनिए। हम जो पुरानी संगत का सत्संग सुनते हैं तो हम आज ये सोचते हैं गुरु महाराज जी के साथ हम होते तो ये होता, ये करते, मन हमारा भी करता है ये। और आज की जो सत्संग है, संगत है जो नहीं जुड़ पा रही है, उनका अनुभव देखो कितना खुल के निखर के आ रहा है उनका अनुभव। गुरु महाराज जी कहते हैं नई संगत पुरानी संगत कोई मतलब मायने नहीं रखती, मेरे लिए सब संगत बराबर है। और उनके लिए ना अमीरी ना गरीबी, उनके लिए संगत सब बराबर है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक रिक्शा वाला बंदा हो, उनकी संगत बराबर है। सब कर्मों का हिसाब से चलते हैं, जो कर्म करेगा वो वैसा ही मतलब उस तरह का ही उनको वो मिलेगा। अब जैसे प्रधानमंत्री है, उसने अपना कर्म अच्छे किए होंगे तो प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन आज वो अगर अच्छा ही कर्म करते रहेंगे तो आगे चल के और भी राजा महाराजा बन जाएगा। अगर इस उसमें आज जो प्रधानमंत्री अगर लोगों का दिल दुखाएंगे या कोई ना कोई बुरा कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी उनका भी सवाल जवाब करेंगे। और जो रिक्शा चलाने वाले हैं, नॉर्मल हमारे जैसे हैं, कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा किया होगा, हम नॉर्मल हैं, रिक्शा चला रहा है कोई बंदा कोई भी, तो वो इस तरह से है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी संगत जी खुशी है, खुशी। एक बिना कमाए तो बैठ के गुरु महाराज भी नहीं देंगे, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारा काम लगवाएंगे। दो पैसा आप मेहनत करके लेकर आओगे तभी आप घर में बना के खा पाओगे खाना। तो रिक्शा वाला हुआ, वो भी बेचारा बहुत मेहनत करके दो पैसा कमा के लेकर आता है, परिवार में सुख शांति से बैठकर खाता है। और जो एक अंबानी है, ये अंबानी है, वो इतना करोड़पति अरबपति है, फिर भी वो टेंशन में रहता है। तो हाय पैसा हाय अमीरी के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ गुरु महाराज जी से, गुरु जी को मांग लीजिए, बहुत कुछ दे देंगे। सिर्फ शांति मांगिए, साधना मांगिए, गुरु जी को मांगिए, सिमरन मांगिए। गुरु महाराज जी हमें यही हमारी साथ पूरी ज़िंदगी हमारी साथ जाएगा आगे तक। ये खाना पीना रहना ओढ़ना पहनना सब कुछ यहीं पड़ा रह जाना है, मोह माया सब कुछ यहीं पड़ी रह जानी है। सिर्फ हमारे साथ जाएगी तो सिमरन जाएगी, गुरु जी का मंत्र जाप जाएगा, भक्ति जाएगी, सेवा जाएगी। जो हम सोचते हैं अच्छी सोच, हम दूसरों के लिए भला सोचते हैं, वो सोच ये हमारे कर्म हैं। हम किसी के लिए अच्छा भी ना सोच सके तो हमारा हक नहीं है बुरा सोचने का। हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो हमारा हक नहीं है उनके लिए बुरा सोचें या बुरा करें। तो संगत जी हमेशा गुरु महाराज जी से अरदास किए, सर्वदा भला, सबका भला कीजिए गुरु महाराज जी, साथ में हमारा भी भला कीजिए। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग, बहुत प्यारा सत्संग है। आंटी जी हमेशा सत्संग बहुत अच्छे अच्छे सुनाती है, और सत्संग को लास्ट तक सुने और सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये भी आपकी सेवा है, गुरुजी ने ही सेवा दी है ये। और कमेंट में प्लीज़, हमेशा मैं कमेंट में आप सभी से बोलती हूँ, कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अवश्य लिखिए। और शुक्राना के ऊपर भी मैंने सत्संग पहले डाला हुआ है, शेयर किया हुआ है, फिर भी आप सत्संग सुन लेते हैं। कमेंट में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी नहीं लिखते हैं। शुक्राना गुरुजी ने सिर्फ हमारे से शुक्राना मांगा है कि मेरा शुक्रिया अदा करते रहा करो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी का शुक्राना कीजिए। शुक्राने शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग, और सत्संग सुनने से पहले हम गुरुजी का करेंगे 7 बार मंत्र जाप। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलना है, 7 बार मंत्र जाप बोलना है। जब भी कोई सत्संग में मंत्र जाप आता है आप अवश्य बोलिए, इससे हमारी
सुमिरन की माला बन जाएगी। पता ना एक टाइम पे कितने बंदे सत्संग सुनते होंगे और कितनी बार गुरु जी का मंत्र जाप कितने बंदों के मुंह से ये गुरु जी का मंत्र जाप चलेगा। सुनते हैं गुरु जी का, पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप, फिर सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे ऐसे बहुत पहले सत्संग शेयर करना था, पर बस गुरु जी की मर्जी, जब मैं सत्संग शेयर करूं उनकी मर्जी होती है। तो हुआ ऐसा था संगत जी कि मैं अभी पिछली बार ऐसे बड़े मंदिर तो मैं हमेशा जाती रहती हूँ। तो पिछली बार जब बड़े मंदिर गई थी तो मैं गुरु जी के पास जब मैं दरबार में बैठी तो मैंने उनसे एक प्रे किया था कि गुरु जी, मैं कुछ चीज़ें बोल नहीं पाती हूँ, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं ना भी बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मतलब जो ना कहा हो वो भी आप समझ जाना। आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, उसी टाइम वो शब्द बजा, बिन बोलिया सब कुछ जानता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मैं मतलब यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी इतनी जल्दी सुन रहे हैं मुझे। उसके बाद इस बार फिर मैं गई, जब मैं इस बार गई हूँ, मैं इसमें बैसाखी पे गई हूँ, मैंने जैसे दरबार में एंट्री की, फिर वही सब गुरबानी, बिन बोलिया सब कुछ जानता। मेरे सारे रोम रोम खड़े हो गए, मेरे इतने वाइब्रेशन बॉडी में आए, मेरे आंसू तक निकल गए। मैंने कहा कैसे आपको सब कुछ पता होता है कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, फिर भी आप सब समझते हो। तो कुछ बातें होती हैं जो आप बोल नहीं पाते, जो आपको समझ में नहीं आता कि आप किस तरह से उसको बताओ, किस तरह से आप उनको जाहिर करो। वो बातें गुरुजी कैसे समझ जाते हैं वो नहीं पता होता। तो संगत जी, फिर इस तरह की चीज़ें कई बार हुई हैं कि जो हमने कुछ सोच के हम गए हैं। कई बार मेरे साथ गुरबानी इस तरह की हुई है कि बड़े मंदिर जाते ही कुछ आपसे रिलेटेड गुरबानी तुरंत बज जाती है, तो गुरु जी का ही संदेश होता है वो। एक बार और मैं गई थी तो मैंने गुरु जी से पूछा था, गुरु जी मैं वाहे गुरु का जाप करती हूँ, मतलब एक दिमाग में रहता है ना कि अब वाहे गुरु का जाप करते हो या शिव जी का जाप करते हो, कौन सा जाप सही है, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं ठीक है। सवाल था ही मेरे मन में बहुत दिन से कि मैं वाहे गुरु का जाप करती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप भी करती हूँ, तो गुरु जी क्या मैं ठीक करती हूँ वाहे गुरु का जाप अगर मैं करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी अभी मैं जो सत्संग कर रही थी उसमें थोड़ा सा कोई ऐसी वरदान पड़ गई थी कि वो हो गया था, कोई आ गई थी, तो मैं फिर उसको बोल नहीं पाई। संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे गुरु जी का कभी कभी होता है ना कि आप बहुत बिजी रहते हो, आप बहुत कुछ देख नहीं पाते, आप बहुत हलचल में रहते हो, आप हमेशा गुरु जी रहते हैं, हमारे याद में बने रहते हैं, पर आप कभी कभी भूल जाते हो कि ऐसा, मतलब भूल नहीं जाते, मतलब थोड़ा सा हो जाता है कि हम बहुत बिजी हैं, काम बहुत है, या
बच्चों के काम है, घर के काम है, तो हम इतना हो जाते हैं कि फिर हमें फिर गुरुजी आते हैं आपके साथ, आप रहो उनके साथ या ना रहो, गुरुजी आपके साथ हमेशा रहते हैं। कल क्या हुआ कि कल मैं आई शॉप पे अपने पार्लर में, तो जब मैं झाड़ू लगाने लगी नीचे एक बटरफ्लाई गिरी थी येलो कलर की, तो मुझे लगा ही मर गई है, और मैंने उसको उनके पंखों को उठाया और सही जगह पे रख दिया। तो फिर वहाँ पे रख दिया, तो ऐसा हुआ कि जब उसको रखा तो मैंने सोचा कि शायद पानी भी पिलाया मैंने कि शायद वो उड़ जाए, थोड़ा चल ले। मर गई है एकदम, कोई मूवमेंट नहीं था, ऐसा था बटरफ्लाई का। तो फिर मैं फिर झाड़ू लगाने लगी, मैंने सोचा गुरुजी, फिर मैं बात कर रही थी गुरुजी से अंदर अंदर, गुरुजी क्या हुआ, ये क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप दर्शन दिए या कोई कष्ट काटे मेरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर गुरुजी ने, फिर मैं आई झाड़ू देकर 15 मिनट बाद, पार्लर में झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद मैं जब वहाँ आई तो बटरफ्लाई थी ही नहीं। तो पता नहीं ऐसा, ये पहली बार हुआ। एक संगत के साथ और हुआ था जिनके कूलर पे बटरफ्लाई गिरी थी मरी हुई, और जब वो देखने गई तो वो बटरफ्लाई वहाँ थी नहीं। तो वो उस समय रिलेटेड कर रही थी कि ऐसा क्या था, कोई कष्ट ले गए, दर्शन दिए, पूरे पार्लर में ढूंढा, बटरफ्लाई कहीं नहीं थी। ये भी नहीं कि कोई मेरा फैन चल रहा था, सब कुछ बंद था मेरा उस टाइम। तो ऐसा हुआ। तो पता नहीं गुरुजी किस रूप में कब आते हैं समझ में नहीं आता। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कई दिनों से गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे हैं कि आजकल तो शुक्राना नहीं करती मेरा। मैंने कहा गुरुजी मैं शुक्राना तो रोज करती हूँ आपका, सुबह भी करती हूँ, मैं अमृत वेले में भी कर रही हूँ, हर जगह हर बार शुक्राना कर रही हूँ। फिर मेरा ऐसा हुआ कि मैंने आज फिर गुरुजी को मैं हर मंडे को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि गुरुजी मैं आजकल बहुत भागी भागी से रहती हूँ, बिजी बिजी से रहती हूँ, तो क्या आप मेरे साथ रहते हो एनी टाइम? मैं ज़्यादा आपको ध्यान नहीं दे पाती या ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाती, ऐसे में हमेशा रहती हूँ, उनकी कुर्बानी सुनती रहती हूँ, या हमेशा रहती हूँ, मैं फ्री पार्लर में हूँ तो मैं ऐसा करती रहती हूँ। तो आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि इतनी जल्दी गुरुजी मुझे हर बात का जवाब देते हैं। तो जैसे उनके दूसरे स्वरूप में आज फिर से अमृत दर्शन था। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी बहुत दिनों बाद फिर आपने मुझे दर्शन दिए। बहुत दिन तो नहीं होता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी से मैं बहुत दिन से अलग रह रही हूँ। जैसे मंदिर गए हुए मुझे 10-15 दिन हो गए, बैसाखी पे गई हूँ, बहुत दिन हो गए गुरुजी से आपसे मिले हुए, बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए। तो ये प्यार होता है, ये आपको भाव होता है कि गुरुजी से इस तरह की, जब आपके अंदर भाव आ जाता है, जब आप गुरु से बहुत प्यार करने लगते हैं, गुरुजी आपको याद करते हैं, तो इस तरह के भाव आने लगते हैं कि जैसे हम बहुत बिछड़े हुए हैं, बहुत दूर हैं उनसे। लेकिन ऐसा है नहीं संगत जी, वो तो अंग संग हमेशा रहते हैं हमारी, हर बात पे हर चीज़ में हमें देखते हैं। फिर संगत जी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कुछ इंट्यूशन देना, कुछ बताना मुझे कि ऐसा होने वाला है, वो होने वाला है। तो कभी कभी मैं सत्संग इसलिए भी शेयर नहीं करती कि मैं क्या बताऊँ, मैं इस तरह की बातें कैसे करूँ, अपनी बड़ाइयाँ कैसे करूँ, कारण फिर ना आपका मन, मेरा मन नहीं करता, कारण एनर्जी जो गुरुजी ने आपको दिया है, जो आपको वो ख़त्म होने लगती है, फिर मन खराब होता है कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगी। फिर मेरा सत्संग करने का मन नहीं करता कि मैं नहीं बताऊँगी कि ऐसा सपना देखा, ये सच हुआ, ये मेरे दिल में आया, ये सच हुआ। तो ये सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी मेरी खूब परीक्षा ले रहे हैं। जब भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है तो मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो पहले सत्संग में मैंने बताया था कि ऐसा कंफ्यूजन था मुझे कि वाहेगुरु का जाप करूँ या करती हूँ गुरु जी मैं, और गुरु मंत्र भी करती हूँ, तो मैं क्या सही करती हूँ, क्या गलत करती हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी। पिछले साल दिल्ली में मैं गई हूँ बड़े मंदिर, तो पूरे मंदिर में वाहेगुरु का जाप चल रहा था,
मतलब मैं जितनी देर उस मंदिर में रही, कोई कोई खा पिछले साल बैसाखी में गई थी, याद है मुझे। पूरे मंदिर में वाहेगुरु 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 और एक ओंकार सतनाम, कहीं वाहेगुरु एक ओंकार सतनाम मूल मंत्र, और ये पूरे में यही चला जब तक मैं रुकी। मैंने किसी को वहाँ संगत को बताया कि देखो मैं ये सवाल लेके आई थी गुरु जी के पास, और उन्होंने मुझे इस तरह से जवाब दिया। तो गुरुजी ऐसे ही सुनते हैं संगत जी। और आजकल एक बात और कहनी थी संगत जी, कि आजकल थोड़ा मन इसलिए भी मेरा हट गया है कि सत्संग वगैरह शेयर करने का, कि आजकल बहुत दिखावा होने लगा है। आजकल लोग ना कंटेंट ज़्यादा बना रहे हैं, ज़्यादा कंटेंट के पीछे ध्यान दे रहे हैं, कैसे वीडियो बनानी है, क्या करनी है। मेरा मन नहीं करता, मतलब ये हो जाता है मेरे माइंड में आ जाता है कि अब गुरु जी से कनेक्शन नहीं है, ये फिर कुछ और है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, पर गुरु जी समझा देंगे, ऐसा मेरा दिल समझा देते हैं लोगों को। और कई चीज़ें ऐसे हैं, अब मतलब कुछ गिने चुने ही बहुत थोड़े से लोग बचे हैं जो गुरु जी की असली संगत है। हम रघुवीर अंकल का सत्संग सुनते हैं, कितना डीप कितना गहरा सत्संग है। सुधा आंटी का और सारे जो हमारे जो पहले के जो संगत थे जिनमें कितनी गहराई है, तो वो गहराई नहीं है आजकल की संगत में। तो उछला उछलापन है, सतही है, अभी अंदर से कोई बदलाव नहीं आया है, और लोग समझ भी नहीं रहे इस चीज़ को। अगर उनको बोले तो बुरा मान जाते हैं, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। अगर समझना चाहें तो समझ जाए, तो ये ठीक नहीं है। गुरु जी नहीं पसंद करते, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी गुरु जी कर लो, गुरु जी को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं जितना जानती हूँ, जितना समझ है मुझे, कि भगवान को दिखावा पसंद ही नहीं है। आप जितने सरल हो, सीधे हो, जितना आप सरल तरीके से रहते हो, सादगी से रहते हो, इधर उधर नहीं करते, ज़्यादा किसी के लिए कुछ रखते नहीं हो, उतने आप गुरु जी के प्यारे हो। तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आजकल, इसीलिए मेरा मन अब नहीं होता कि मैं कुछ बोलूँ या सत्संग शेयर करूँ। तो वो गुरु जी खुद समझाएंगे उनको जब ऐसा टाइम आएगा, कि लोग आजकल दिखावे के पीछे ज़्यादा हो रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसा, मैं ऐसी, तू ऐसा, तू ऐसी, ये चीज़ चल रहा है। तो अब समझ में नहीं आता, अब चुपचाप रहो, जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलो, बाकी मत बोलो, शांत रहो और कुछ मत बोलो। शांत रहना, मौन रहना भी एक आर्ट होता है। तो मुझे मौन रहना बहुत पसंद है संगत जी, जितना मैं चुप रहूँ मुझे बहुत शांति मिलती है। चुप रहना ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप कुछ ऐसा बोलो, ऐसा कहो जिससे आपका खुद का नुकसान हो रहा है। दूसरे का तो हो नहीं रहा है, दूसरे तो आपको बस एक सामने देख रहे हैं, एक दृष्टा के रूप में देख रहे हैं। दूसरे तो आपके बारे में जो राय बनाया बना, आपका खुद का नुकसान है, आपके अहंकार से, आपकी अपनी वाहवाही से, आपकी अपनी जो आपका जो अंदर की मनोभावना है, उससे आपका नुकसान है। आप होश में हो ही नहीं, आप एक बेहोशी में जी रहे हो, आप होशपूर्ण जिंदगी नहीं जी रहे हो। हर काम बेहोशी में हो रहा है, जितने काम आपके हो रहे हैं कहीं भी होश नहीं है। तो ये बेहोशी में किया हुआ हर काम कोई मायने नहीं रखता है इनका। तो अगर कोई समझ सके तो समझे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। सबको गुरु जी सद्बुद्धि दे, सभी संगत को सद्बुद्धि मिले, सब संगत का अच्छा हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। सब हम गुरु जी के ही बच्चे हैं, परमात्मा बाहर नहीं हमारे अंदर है, बाहर कहीं भी नहीं बैठा हो, हमारे अंदर है। हम जो कर रहे हैं वो उनकी परछाई है। जो कुछ भी हम करना चाह रहे हैं, जो बात हम कर रहे हैं, बाहर जो हम कर रहे हैं, उसका हमें कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं, हम बेहोशी में कुछ कर रहे हैं। हमारा परमात्मा हमारे अंदर है और सबके अंदर वही बैठा है। तो हम किसी से ना नफरत कर सकते हैं, ना किसी को गलत बोल सकते हैं, सबके अंदर वही है। सब सब
उसके रूप हैं, सब उनके बुरे के अंदर भी वही, अच्छे के अंदर भी वही, सबके अंदर वही। सब एक ही चीज़ की तलाश में है, शांति की तलाश में, खुशी की तलाश में। कोई झूठ अपनी वाहवाही कर रहा है, वो भी अपनी खुशी की तलाश कर रहा है। कोई किसी का मर्डर कर रहा है, वो भी अपनी शांति चाह रहा है कि इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए। कोई गलत सही जो कुछ भी कर रहा है, सब कुछ अपनी शांति के लिए कर रहा है। तो हर जगह परमात्मा की तलाश है, हर कोई परमात्मा को तलाश रहा है और वो आपके अंदर बैठा है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा।